हम पहुंच गए होटल हवेली, होटल नहीं मोटल हवेली रिजॉर्ट बीकाजी का है। देखते हैं अंदर कैसा है इसमें। स्कैन कर लेगा ना बंदा तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ये तो मज़ेदार है ना। तो अच्छा टेस्ट है इसका। बंटी दी हट्टी और हमने सादा सा खाना मंगवाया। बड़ा ही अच्छा टेस्ट है इसका, हमें ये बड़ा पसंद है। हम हमेशा यहीं रुकते हैं बानू। पहले यहाँ पे क्या होते थे? रैबिट्स। अब नहीं है। अब तो नहीं काम है। अब तो नहीं काम। कहाँ गए वो रैबिट? अंदाजा कोई रिश्तेदार आ गए होंगे ना। हाँ, रिश्तेदार। तो आज हम आए थे खाटू श्याम जी, बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ कि हमसे दर्शन नहीं हो पाए। मेरे साथ किरण और मेरा साला उज्जैन था, सिर्फ उन्होंने दर्शन किए क्योंकि इतनी उमस थी, इतनी गर्मी थी और इतनी भीड़ थी कि हर आदमी कह रहा था कि आपको लगभग समय लगेगा 4-5 घंटे। तो फिर मैं और भानु और मम्मी को लेके हमने किया एग्ज़िट। हम आ गए गाड़ी की ओर, जहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी उस पार्किंग में आ गए। और ये इस खेत का नज़ारा है। यहाँ पे बड़ा मीठा पानी है यहाँ के खेतों का। और आपने कभी खाए होंगे सिक्कर के प्याज, तो सिक्कर के प्याज इन खेतों में होते हैं। खूब अच्छी जगह है ये। और ये है हमारे दर्शनार्थी। ये टाइम से आके गाड़ी में बैठ गए। खूब भीड़ थी। इसका मतलब हमारा तो ये संदेश है कि इन फ्यूचर कभी आपको आना हो तो संडे और 11 इन दोनों तिथि को नहीं आना चाहिए। क्यों भानु? बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इनके अलावा कभी भी आए। और लिया था ये तेरा, ये क्या मैं लेके आया था? कोई और लिया था? नहीं, ये जरूरी है क्योंकि ये ना देश के सबसे पुराने बिस्किट है भानु। हाँ, कुतिये। ये तो बेइज्जती है इंडियंस की। हाँ, ये बेंगलोर साइड में तो कहते हैं कि कुत्ता वाला बिस्किट, लेकिन ये देश का सबसे पुराना और बहुत अच्छा बिस्किट है पार्ले जी। अब तो ये लड़की भी बहुत बड़ी हो गई होगी, बेचारी बुढ़ी होगी ऐसी बने। और बालाजी महाराज के दर्शन हमने बड़े अच्छे से किए और उसके बाद रुके हम चमेली देवी अग्रवाल सेवा सदन में। यहाँ के रूम बड़े अच्छे हैं। और अब सुबह सुबह जब वापसी की तैयारी हुई तो बारिश मुझे लगता है बस आने वाली है। झमाझम बारिश होगी। फुल जोर से काले बादल हो रखे हैं। और हमारे पीलीबंगा में भी आज खूब बरसात हुई है। खेतों में बता रहे हैं कि पता नहीं चल रहा कि ये डोली वगैरह कहाँ पे है, सब
सिस्टम एक हो रखा है, जलमग्न। जय सिया राम आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज समय हुआ है शाम का लगभग 5:30 बजे का, और ये दृश्य है हमारी जीवनदायिनी घग्गर नदी का, जो आपको परसों दिखाया था कि यह जगह बिल्कुल सूखी है और इसमें नेक्स्ट 24 या 48 आवर्स में पानी आ जाएगा। तो यहाँ पानी आ गया था अगले 12 घंटों में ही। तो अभी लगभग पानी है शायद इसमें 2500 के करीब, 2500 क्यूसेक पानी आता है, नहीं क्यूसेक होता है। तो ये देखिए कितना शानदार लग रहा है पानी। और ये इस ब्रिज से लगभग 1-1.5 फुट नीचे है। तो ये भानु आया था, भानु को दिखाने लाए हैं कि ऐसी है हमारी घग्गर नदी। और भानु सारे साल चलनी चाहिए ये तो, है ना, जिनकी ज़मीनें हैं। ये देखिए बादल हो रखे हैं, पूरे बादल है। तो ये आधी आपको काली दिखाई दे रही होगी, इधर पानी चमकता दिखाई दे रहा है। और अब इंद्र भगवान को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस इनको यहीं से पानी उठाना है और यहीं आसपास डालना है। ये देखिए कितना मनमोहक दृश्य है। ज़्यादा पास ना ही जाएं। ये भी इसे सरस्वती नदी का रूप माना जाता है, क्योंकि यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे सरस्वती नदी का रास्ता, तो ये जो घग्गर का रास्ता है वो बताया जाएगा आपको कि इसके नीचे से जो पानी निकलता है वो सरस्वती का है। तो कहते हैं कि ये भी कभी सरस्वती नदी का रूप हुआ करती थी, और आप इसे सरस्वती मान सकते हैं, बल्कि हमारे लिए ये तो सरस्वती ही है, क्योंकि जब ये आती है तो हमारे खेतों का रंग अलग होता है, हमारे यहाँ पानी काफ़ी हो जाता है। और ये पानी होने के कारण ही हमारी ज़मीनें हैं जो इतनी उपजाऊ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धरती में पानी जाता है और वही पानी हम उठा के हमारे खेतों में लगाते हैं। तो ये है हमारी जीवनदायिनी घग्गर नदी। ये यूं ही चलती रहे, इंद्र देवता इस पर खुश रहे हम सब पर। और इसमें पानी आता है हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर से। ये धर्मपुर से स्टार्ट होती है, उसके बाद शिमला और आपके चंडीगढ़, सनाम और ये मतलब पटियाला, इन शहरों का पानी इस घग्गर नदी में आता है। तो ये देखिए मनमोहक दृश्य हो रखा है। कुछ देर में शायद बारिश आए, तो आपको आगे और दिखाते हैं।